भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य संसार की सभी इच्छाओं आशाओं का त्याग करके केवल मेरे भरोसे रहता है और केवल मेरा ही नाम लेता है और मेरा ही स्मरण करता है, तो मैं सदैव उसकी रक्षा ऐसे करता हूँ जैसे एक माँ अपने बालक की रक्षा करती है। इसे हम ऐसे समझते हैं, किसी गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसने अपने बच्चों को शहर में पढ़ने भेजा तो किसी सेठ से कर्ज लिया। समय बीतता गया, बच्चे शहर से वापस अपने घर आए और अच्छा कमाने लगे। बच्चों ने अपने पिताजी को पैसे दिए और बोला कि सेठ जी का जितना भी कर्जा लिया था उसे लौटा दो। अगले दिन पैसे लेकर वह आदमी सेठ जी के पास जाता है और सेठ जी को बोलता कि आप लिखत में मुझे एक पर्ची दे दीजिए और पैसे ले लो। सेठ जी पैसे लेकर एक पर्ची बनाकर दे देते हैं। वह बोलते हैं कि इस पर्ची में मैंने साफ साफ लिख दिया है कि आपने मेरा सभी पैसा लौटा दिया है, आप इसे पढ़ जरूर लेना। वह आदमी बोलता है कि सेठ जी, मुझे तो पढ़ना आता नहीं है, आपने लिखा है तो सही लिखा होगा। सेठ जी के मन में लालच आ जाता है। वह बोलता है, जरा ये पर्ची दिखाओ, मैं अपने हस्ताक्षर भी कर देता हूं। ऐसा कहकर वह पर्ची वापस ले लेते हैं और दूसरी पर्ची बनाकर उसमें लिख देते हैं कि कर्जा अभी बाकी है और कुछ रकम उसमें लिख देते हैं। वह आदमी उस पर्ची को लेकर घर आ जाता है। कुछ समय के बाद सेठ जी कर्जा लेने के लिए उस आदमी के घर पहुंच जाते हैं। वह आदमी बड़ी ही सरलता के साथ कहता है कि सेठ जी, मैंने तो आपका सभी कर्जा चुका दिया है। सेठ जी कहते हैं कि तुमने पूरा कर्जा नहीं चुकाया है, चाहे तो खुद की पर्ची में भी देख लो। वह खुद की पर्ची को दिखवाता है तो उसमें कर्जा बकाया ही लिखा होता है। वह आदमी बहुत दुखी होता है। वह सेठ जी के इस झूठ से बचने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। कोर्ट में पेशी होती है। जज साहब उस आदमी से पूछता है कि जब तुमने सेठ जी को पैसे दिए थे तो वहां कौन था? वह आदमी बोलता है कि जज साहब, वहां मेरे ठाकुर जी थे। जज साहब बोलते हैं कि अगली तारीख पर अपने ठाकुर जी को लेकर आना। अगली तारीख आती है तो जज साहब उस आदमी से बोलते हैं कि कहाँ है तुम्हारे ठाकुर जी, बुलाइए उन्हें। तभी पता नहीं कहां से एक बूढ़े बाबा आते हैं जो संतरी कलर के कपड़े पहने होते हैं और माथे पर बहुत बड़ा चंदन का टीका लगाए होते हैं। जज साहब उन्हें कटघरे में खड़े होने के लिए बोलते हैं। अब जज साहब ठाकुर जी से पूछते हैं कि क्या तुम वहीं थे? ठाकुर जी कहते हैं कि हाँ, मैं वहीं था जब सेठ जी को पैसे दिए गए। जज साहब बोलते हैं कि इस बात का क्या सबूत है? ठाकुर जी कहते हैं कि आप सेठ जी को यहीं रहने दो और इनके कमरे की अलमारी में लाल कलर की एक फाइल है, उसे मंगवा लो। उसके 5 नंबर के पेज पर सब लिखा है। जज साहब ने ऐसा ही किया और देखा कि उसमें लिखा था कि सब पैसे चुका दिए गए हैं। दरअसल सेठ जी ने पर्ची में तो बकाया लिख दिया था, परंतु फाइल से काटना भूल गए थे। सेठ जी झूठे साबित हुए और उनसे जुर्माना वसूला गया और उस आदमी को इज्जत के साथ घर भेज दिया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान हमारी किसी भी रूप में सहायता अवश्य करते हैं।